जैन पाकशाला पाठशाला में आज हम बात करेंगे विद्या के महत्व की, ज्ञान के महत्व की, कि ज्ञान और विद्या के बिना व्यक्ति की कहीं भी इज्जत नहीं होती। जो इंसान की कदर नहीं, कदर तो उसके ज्ञान और विज्ञान की होती है। कौशाम्बी नगरी में एक राजा राज्य करते थे जिनका नाम था अतिबल, और उनका राजपुरोहित जो था उसका नाम था सोम शर्मा, और उसकी पत्नी का नाम था काश्यपी। इन दोनों के दो पुत्र थे जिनके नाम थे अग्निभूति और वायुभूति, और ये दोनों पुत्र माँ बाप के बहुत लाडले थे। इस कारण उन्होंने पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करी। होता है ना, बहुत ज़्यादा लाडले बच्चे बिगड़ जाते हैं, पढ़ते लिखते नहीं हैं, मस्तीखोर हो जाते हैं। तो इसी तरह वो बच्चे लाड प्यार के कारण कुछ भी पढ़ नहीं सके, जबकि उनके पिता बहुत बड़े विद्वान थे। जब समय के अनुसार उनके पिता की मृत्यु हो गई, बच्चे बड़े हो गए थे, तब राजा ने सोचा कि हमारा राजपुरोहित इतने अच्छे थे तो चलो उनकी जगह उनके पुत्रों को ही हम वापस राजपुरोहित बना दें। तो उन्होंने उसके पुत्रों को राजपुरोहित बना दिया। ये भी दोनों भाई राजपुरोहित बन गए। इस तरह इनका काम चल रहा था। लेकिन एक दिन एक बाहर से, विदेश से एक विद्वान आया। उसने वाद पत्र राजा के महल के दरवाजे पर लटका दिया। उस जमाने में अगर कोई बाहर से विद्वान आए और वो चुनौती दे तो इस तरह वाद पत्र लटका देते थे, जिसको कि वहाँ का राजपुरोहित जो होते थे वो उसे स्वीकार करते थे और उनसे वाद विवाद करते थे। तो जब वाद पत्र वहाँ लगाया गया तो राजा ने अग्निभूति और वायुभूति से कहा कि जाओ तुम वाद पत्र को उठाओ, स्वीकार करो। तो वो दोनों तो नादान थे, उनको तो कुछ ज्ञान ही नहीं था। उन्होंने तो उसे लिया और उठा के फाड़ दिया। तब राजा को समझ में आ गया कि ये दोनों तो महामूर्ख हैं, इनको तो पता ही नहीं कि इसका क्या किया जाता है। तो राजा को बहुत बुरा लगा। तो उसने क्या किया कि उनसे राजपद, उनका राजपुरोहित पद उनसे छीन लिया, और एक दूसरा ब्राह्मण था जो सोमिल नाम का था, उसको उन्होंने अपना राजपुरोहित बना लिया। इस बात से अग्निभूति वायुभूति को बहुत दुख हुआ। उनको अपनी मूर्खता पे पश्चाताप हुआ कि काश हमने अपने इतने विद्वान पिता से शिक्षा ग्रहण कर ली होती तो आज हमें ये दिन नहीं देखने पड़ते। उसी समय उन्होंने अपनी गलती को सुधारने का पक्का इरादा कर लिया कि नहीं, अब हुआ सो हुआ, अब हमें आगे विद्या ग्रहण करनी है और अपने पिता का खोया हुआ पद हमें वापस प्राप्त करना है। तो इसके लिए उन्होंने सोचा कि हम दूर देश देशांतरों में, विदेश में जाके हम ज्ञान अर्जन करेंगे। तब उनकी माता ने कहा कि बच्चों देखो, तुम विदेश जाने का विचार कर रहे हो तो ठीक है, पर तुम कहीं और मत जाओ, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम सीधे राजगृह नगर में चले जाओ, वहाँ तुम्हारे मामा सूर्यमित्र रहते हैं जो कि वहाँ के राजपुरोहित हैं। वो बहुत बड़े विद्वान हैं, वह तुम्हें बहुत प्रेम से पढ़ाएंगे और तुम्हें विद्वान बना देंगे। तो अग्निभूति और वायुभूति ने माता की बात मान ली। सोचा कि ये तो बहुत अच्छा है, और वो दोनों राजगृह नगर में अपने मामा के पास चले गए। जो वो मामा से मिले, उनसे अपना हाल सुनाया। तब मामा ने उनका सारा हाल सुना, यानी राजपुरोहित सूर्यमित्र ने उनका सारा हालचाल सुना और ये विचार किया कि ये दोनों बच्चे, ये मेरे भांजे जो हैं, माता पिता के लाड़ प्यार के कारण ही पढ़ नहीं पाए और ये मूर्ख के मूर्ख रह गए। यदि यहाँ भी मैंने वैसे ही लाड़ प्यार करूँगा और बहुत अच्छे से रहूँगा तो वो खेलकूद में मस्त हो जाएंगे और यहाँ भी कुछ भी पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए उन्होंने उनसे अपना असली परिचय छुपा लिया और यह सोचकर उनसे कहा कि बच्चों, मेरे तो कोई बहन ही नहीं है, तो मेरे भांजे कहाँ से आए? मैं तुम्हारा मामा नहीं हूँ। हाँ, फिर भी अगर तुम पढ़ने की इच्छा से यहाँ आए हो और पढ़ना ही चाहते हो तो ठीक है, तुम्हें भिक्षा मांगकर अपना पेट भरना होगा और मैं तुम्हें पढ़ा दिया करूँगा, और थोड़े दिनों में तुमको बहुत बड़ा विद्वान मैं बना दूंगा। तो दोनों भाइयों ने सोचा कि चलो ठीक है, जो है सो है। उन्होंने हामी भर दी और वो दोनों भिक्षा मांगकर पढ़ने लगे। क्योंकि वो दोनों मुसीबत में थे ना, इसलिए उन्होंने बहुत मन लगा के पढ़ाई की और थोड़े ही समय में पढ़ लिख कर सब शास्त्रों के बहुत बड़े विद्वान बन गए। जब इनकी पढ़ाई पूरी हो गई, शिक्षा समाप्त हुई, तब इन दोनों ने सोचा कि अब हमें अपने घर लौटना चाहिए। तब उन्होंने अपने गुरुजी से, यानी सूर्यमित्र राजपुरोहित से आज्ञा मांगी। अब सूर्यमित्र का उन पे प्रेम उमड़ आया, क्योंकि थे तो वास्तव में उनके भांजे। तो उन्होंने बड़े प्रेम से उनको वस्त्राभूषण दिए और कहा कि पुत्रों, मैं वास्तव में तुम्हारा मामा ही हूँ, परंतु यह सोचकर कि मोह में पढ़कर तुम पढ़ नहीं सकोगे, इसलिए मैं उस समय अनजान बन गया था, और अब तुम्हारी शिक्षा पूरी हुई, अब तुम्हें कभी कोई संकट नहीं आएगा।
इस प्रकार मामा ने उनको बड़े प्रेम से विदा किया। वे दोनों अपने घर लौट आए और अपने विद्या के प्रभाव से अपने पिता के खोए हुए राजपुरोहित पद को वापस प्राप्त किया और बड़े आनंद के साथ रहने लगे। इसका अर्थ क्या हुआ? यह कि ज्ञान के बिना व्यक्ति की कहीं कोई कीमत नहीं होती और ज्ञानी व्यक्ति की हर जगह कीमत होती है, हर जगह कदर होती है। एक श्लोक भी कहा है, विद्या रूपी रतन से जो लोग विहीन, वे हैं इस संसार में सब द्रव्यों से हीन। यानी कि जिनके पास विद्या नहीं है उनके पास संसार में कोई संपत्ति नहीं है, विद्या सबसे बड़ा धन है। और एक चीज़ और कहते हैं, स्वदेशी पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। यानी कि राजा की, महाराज की, धन वैभव से युक्त व्यक्ति की तो सिर्फ अपने देश में ही कदर होती है, इज्जत होती है, लेकिन विद्वान की तो हर जगह पूजा होती है, हर जगह उसका सम्मान होता है। इसलिए विद्या की अर्जन में कभी भी कमी नहीं करनी चाहिए और हमें विद्या से, ज्ञान से युक्त होना चाहिए।